भारत में पोषण की कमी से पीड़ित बच्चों की संख्या दिन ब दिन चिंता का कारण बनती जा रही है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुछ सुझाव दिए हैं। मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी (MDD) नाम से कुछ सिफारिशों की दी गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को मिलाकर आहार प्रदान करने के लिए सलाह दी गई है। विशेष रूप से नवजात शिशुओं के मामले में इन सिफारिशों को लागू करने का मार्गदर्शन किया गया है। एक ताजा अध्ययन में पाया गया है कि 6 महीने से 28 महीने की उम्र के बच्चों को विविध आहार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से भारत में 77% बच्चों को MDD नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है। इन राज्यों में कुछ जगहों पर 80% से अधिक बच्चे पोषण की कमी से पीड़ित है, लेकिन सिक्किम और मेघालय राज्यों में स्थिति कुछ हद तक आशाजनक है, जहां MDD प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत 50% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चे के आहार में मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी (MDD) स्कोर हासिल करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किया है। इसके अनुसार बच्चों की उम्र से हिसाब से आवश्यक विविधता वाले आहार को 5 से 10 समूह में विभाजित किया गया है और NFHS 1, 2, 3, 4, 5 जैसे वर्गों में यह बताया गया है कि किस तरह का आहार MDD के रूप में देना चाहिए। इस मानक के अनुसार बच्चों को माँ का दूध, अंडे, दालें, अनाज, फल, सब्जियां और दलहनी का पदार्थ प्रदान करने के लिए सलाह दी गई है, लेकिन कई राज्यों में बच्चों को इस प्रकार का आहार MDD के रूप में से नहीं मिल पा रहा है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में प्रकाशित नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2019-21 के आंकड़े बताते हैं कि MDD के क्षेत्र में बड़े सुधार नहीं हुए हैं। 2005 से 2006 में देश में MDD प्राप्त नहीं करने वाले बच्चों का प्रतिशत 87.4 था। इसे कम करने के लिए उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने कदम उठाए, लेकिन इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। देश में MDD प्राप्त न कर पाने वाले बच्चों का प्रतिशत 77% है। 2005 की तुलना में देश में कुल मिलाकर 10% की कमी देखी गई है, लेकिन यह कमी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। हालांकि अध्ययन में कुछ दिलचस्प पहलू भी सामने आए। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समूहों पर अध्ययन किया गया है। इसमें NFHS 3 समूह के बच्चों में अंडे का उपयोग में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दी है। इस वर्ग के बच्चों में अंडों का उपयोग 5% से बढ़कर 17% हो गया है। इसी प्रकार दलहनी खाद्य पदार्थों का सेवन 14% से बढ़कर 17 हो गया है। वहीं A विटामिन से भरपूर फल और सब्जियों का उपयोग 7% तक और सामान्य फल एवं सब्जियां का उपयोग 13% तक बढ़ गया है। मांसाहार का उपयोग भी 4% बढ़ रहा है, लेकिन यह सभी जगह एक समान नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि आरक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों की माताओं में जागरूकता की कमी होने, आंगनवाड़ी और ICDS केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण MDD स्कोर कम होता है। इस कारण से इन क्षेत्रों में जन्म लेने वाले बच्चे एनीमिया, कम वजन जैसी समस्याओं से पीड़ित है। इस समस्याओं को हल कारण के लिए केंद्र को और ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना होगा और ICDS कार्यक्रम को और विस्तृत करना चाहिए।